हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर एट पार के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के बारे में बताऊंगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं, सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है वो मिलते रहे। वीडियोस को शेयर करना। एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा जिसका नाम अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल है। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। व्हेन शेयर आर इशूड एट प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब कंपनी शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू करती है, सो उसे हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100 बट द कंपनी इशू द शेयर एट रुपीज 110, so there will be rupees 10 premium which is credited to the securities premium reserve account. if यदि कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू रुपीज 100 है बट कंपनी अपने शेयर्स को 110 रुपीज पर इशू करती है, सो जो रुपीज 10 होगा वो प्रीमियम होगा और उसको क्रेडिट किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो एक ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं होता। शेयर प्रीमियम इज नॉट ऑर्डिनरी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बट कैपिटल गेन। ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। सो द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम is shown in the equity and liability side of the company's balance sheet under the head reserve and surplus. So इसलिए शेयर प्रीमियम को जो है वो बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस में जो है वो शो किया जाता है। सो देयर इज नो सच restrictions in the company's act so that share cannot be issued at a premium. So कंपनी का जो एक्ट है उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी जो है वो शेयर्स को प्रीमियम पर इशू नहीं कर सकती। बट द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सर्टेन पर्पस। बट जो शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसका यूज कंपनी सिर्फ और सिर्फ किसी सर्टेन पर्पस के लिए उसको यूज कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 क्लॉज according to section 52 clause 1 of the companies act 2013, the amount of share premium can be used for the following purpose. companies act 2013 section 52 clause 1 के अकॉर्डिंग जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट होता है कंपनी उसको फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कमीशन और डिस्काउंट ऑफ द इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर पर दी गया डिस्काउंट, कमीशन या इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर पर किया गया कोई एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम, प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स की पेमेंट करती बार जब कंपनी प्रीमियम पे करती है तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज कर सकती है। फॉर इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज कंपनी कर सकती है। सो एज पर द amendments made in the
Indian Companies Act, the term securities premium reserve. The term securities premium reserve should now be used instead of share premium. सो कंपनीज के जो एक्ट में संशोधन ये किया गया है कि जो टर्म है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पहले शेयर प्रीमियम जो है वो वर्ड यूज किया जाता था, पर अब कंपनी के एक्ट में ये संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट्स किया गया है कि शेयर प्रीमियम के बजाय जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को जो है वो यूज करेगी कंपनी अपनी बुक्स में। मतलब वो शेयर प्रीमियम नहीं, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेगी। सो आई होप आपको इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यूजुअली usually the amount of share premium is received at the time of application or allotment। साधारणतः ये देखा गया है कि जो शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट रिसीव करती है कंपनी एप्लीकेशन के टाइम करती है या अलॉटमेंट के टाइम करती है। हेंस प्रीमियम इज अकाउंटेड फॉर एट द सेम टाइम व्हेन द प्रीमियम अमाउंट इज डिमांडेड। या फिर कंपनी प्रीमियम के अमाउंट की जो एंट्री अपनी बुक्स में करेगी वो तब करेगी जब कंपनी प्रीमियम अमाउंट की डिमांड करेगी। सो इसकी लिए कंपनी फॉलोइंग एंट्रीज पास करती है अपनी बुक्स में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी के साथ ही सिक्योर प्रीमियम की डिमांड करती है, सो तब कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम पर इशू किया है और प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही मांग लिया है। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। और यहाँ हमको जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो है प्रीमियम का अमाउंट अलग से शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ प्रीमियम इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर कंपनी प्रीमियम की डिमांड अलॉटमेंट के टाइम करती है, सो कंपनी की बुक्स में तब क्या एंट्री होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो ड्यू होगा विद प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे भी प्रीमियम का अमाउंट हमको अलग से शो करना पड़ेगा। देन जो है कंपनी अपनी बुक्स में रिसीव करेगी अमाउंट को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ प्रीमियम इज ड्यू एट कॉल, अगर कंपनी जो है प्रीमियम की डिमांड करती है कॉल के टाइम पर, सो कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग कॉल मनी ड्यू विद प्रीमियम। और सेकंड एंट्री जो है कंपनी अमाउंट को रिसीव करने की करेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। सो यहाँ एक नोट दिया गया है। Often in the question it is given that the premium amount will be payable with which installment। क्वेश्चन में आपको ये बात दी हुई होगी कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस इंस्टॉलमेंट के साथ पेएबल होगा। प्रीमियम इज ड्यू ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल, कि प्रीमियम का जो अमाउंट ड्यू वो एप्लीकेशन मनी के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है या कॉल मनी के साथ है। बट in case if not explicitly stated in the क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में जो है प्रीमियम के अमाउंट के बारे में बताया नहीं गया है कि प्रीमियम पेएबल किस इंस्टॉलमेंट के साथ है, सो प्रीमियम शुड बी अकाउंटेड फॉर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सो हम
अलॉटमेंट मनी ड्यू करती बार जो है अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री जो है विद प्रीमियम के साथ करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रीमियम का अमाउंट पेएबल किस इंस्टॉलमेंट के साथ है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई बच्चा ट्यूशन लगाना चाहता है सो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है। और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करें। अगर कोई ऑनलाइन भी पढ़ना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।